अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जी मैं मलिक सईद अलवी आप सबको अपने यूट्यूब चैनल पे खुशामदीद कहता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जी जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि पाकिस्तान आर्मी के सिपाही की टेस्ट जो कि स्टार्ट होने वाले हैं, उसमें सिपाही में इस तरह होता है कि जो आपका फ़र्स्ट रैंक होता है वो सिपाही होता है। बेशक वो टेक्निकल ट्रेड हो, बेशक वो ड्राइवर हो, कुक हो, कांस्टेबल हो या क्लर्क हो। तो सबसे पहले तो मैं उसकी आपके साथ मुकम्मल डिटेल ए टू ज़ी आपके साथ शेयर करूंगा कि वहाँ पे होता क्या है, क्या है इब्तदाई प्रोसेस होता है, क्या चीज़ें आपने लेके जानी होती हैं, क्या आपकी मेजरमेंट्स होती है, उसके बाद रिटन टेस्ट के क्या स्टेप्स होते हैं और इसमें कैसे आपने उसको क्लियर करना है। जी तो डिटेल स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें, चैनल के साथ जुड़े रहें बेल आइकन का बटन दबा के, ताकि आपके पास पाकिस्तान आर्मी की हर ट्रेड की क्लर्क हो, सिपाही हो, ड्राइवर हो, कुक हो, उनके टेस्ट की हर वीडियो आपके पास बर वक्त पहुँची रहे। और वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर लाजमन करें, ताकि आप तरह के लोग, बहुत सारे लोग इस सर्च में होते हैं कि हमें अच्छी से अच्छी वीडियो मिल जाए जिसमें हम अपना टेस्ट क्लियर कर सकें। मेरी लास्ट 5-7 वीडियोस, 8 वीडियोस मैंने पाकिस्तान पंजाब रेंजर्स के लिए अपलोड की थी और अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी सारे बच्चे मेरी वो वीडियोस देख के टेस्ट क्लियर कर रहे हैं और फीडबैक दे रहे हैं और जो है ना पर्सनली मुझे थैंक्स कह रहे हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप सबका टेस्ट भी पाकिस्तान आर्मी की तरफ के लिए जो मेरी वीडियोस अपलोड होंगी उसका आप भी इन सब में कामयाब होंगे इंशाल्लाह। और चैनल के साथ बने रहें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं और शेयर लाजमन करें। ये तो स्टार्ट करते हैं कि पाकिस्तान आर्मी का जो सिपाही टेस्ट है, इनिशियल टैंक में सारे सिपाही काउंट होते हैं। उसमें डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन सबसे पहले होता है। उस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको नज़र आ रहा होगा कि आपका CNIC या बेफाम आपके पास होना चाहिए, ठीक है। डोमिसाइल होना चाहिए और मैट्रिक की एक तो मार्कशीट होती है और एक सनद होती है, दोनों ओरिजिनल आपने लेके जानी है। उसके बाद आपका जो प्रोविजनल सर्टिफिकेट होता है वो ओरिजिनल लेके जाना है, करेक्टर सर्टिफिकेट ओरिजिनल लेके जाना है और 4 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ भी आपने लेके जानी है, ठीक है जी। उसके बाद अगर इनिशियल फ़िज़िकल चेकअप की बात करूं तो इसमें आपका हाइट, वेट, वाउंड और ऑपरेशन जो होता है वो चेक होता है। हाइट आपकी देखी जाती है कि आप मिनिमम आपकी 5 फुट 6 इंच अगर हो तो फिर आपके लिए कोई इशू नहीं होता है। उसके बाद वेट चेक होता है और उसके बाद वाउंड, अगर आपके जिस्म पे कोई कट वगैरह लगा हो या ज़ख़म हो या ऐसा कोई निशान हो जिसको मेडिकल के हवाले से चेक करना हो तो वो उसको रिकमेंड कर देते हैं और उसके लिए वो चीज़ पेंडिंग कर देते हैं, ठीक है। वो क्लियर होने के बाद आपका नेक्स्ट स्टेप किया जाता है, ठीक है जी। उसके बाद ऑपरेशन वगैरह कोई होता है तो उसको भी वो रेफ़र करके क्लियर करने की कोशिश करते हैं, ठीक है जी। तो नेक्स्ट देखते हैं कि इसमें अब आपके जो रिटन टेस्ट होते हैं वो 3 किस्म के होते हैं, ठीक है जी। एक इंटेलिजेंस टेस्ट होता है, एक पर्सनैलिटी टेस्ट होता है और एक एकेडमिक टेस्ट होता है। इंटेलिजेंस टेस्ट में वर्बल नॉन वर्बल दोनों आ जाते हैं। और उसके बाद पर्सनैलिटी टेस्ट होता है, उसमें आपका ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिसका आंसर एक नहीं होता, उसके आंसर जो है ना वो तकरीबन लगभग सारे ही वहाँ पे मैच हो रहे होते हैं, लेकिन वहाँ पे आपकी मेंटेलिटी चेक करनी होती है, आपकी शख्सियत चेक करनी होती है, आपका करैक्टर चेक करना होता है, आपका जो सोच किस डायरेक्शन में जा रही है वो चीज़ चेक करनी होती है। उसके हिसाब से आपने बेस्ट ऑप्शन सिलेक्ट करना होता है, उसको पर्सनैलिटी टेस्ट कहा जाता है, वो भी आपके साथ शेयर करता हूँ। उसके बाद आपका तीसरा टेस्ट एकेडमिक टेस्ट होता है, जो आपकी तालीमी असनाद जो कुछ आपने पढ़ा होता है उसके अकॉर्डिंग टेस्ट आना होता है, ठीक है जी। नेक्स्ट है कि इंटेलिजेंस टेस्ट में देखा जाए तो वर्बल और नॉन वर्बल होते हैं, जिसमें आपके 50 MCQs आते हैं जो उर्दू में होते हैं और उसको हल करने के लिए आपके पास जो टाइम होता है वो 15 से 20 मिनट का टाइम होता है और इसमें तकरीबन 90% लोग बच्चे जो है वो कामयाब हो जाते हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट टेस्ट की बात करें तो पर्सनैलिटी टेस्ट होता है, इसमें 60 MCQs होते हैं, ठीक है जी। उर्दू में होते हैं, 15 से 20 मिनट का टाइम होता है और इसमें भी 80% बच्चे पास हो जाते हैं जो आपने क्लियर करना होता है। अगर आप पहला टेस्ट क्लियर नहीं करेंगे तो आपका पर्सनैलिटी टेस्ट नहीं होगा, ठीक है जी। और उसके बाद आपका पर्सनैलिटी टेस्ट अगर क्लियर कर जाते हैं तो उसके बाद एकेडमिक टेस्ट होगा, ठीक है जी। एकेडमिक टेस्ट के भी 60 मार्क्स होते हैं, 60, और जिसके लिए 20 से 30 मिनट होते हैं, उर्दू में होता है और इसमें भी 50%, 85% प्लस बच्चे जो है इसमें भी कामयाब हो जाते हैं, ठीक है जी। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आपके साथ शेयर करूँ इंटेलिजेंस टेस्ट में कि मंदरजा झैल में से कौन सा मुख्तलिफ है। ऑप्शन चेक करें। कॉन्सनट्रेट, हाजिर दिमागी ज़रूरी है, सूरज, चाँद, ज़मीन, सितारे।
اب میں آپ کو بتاؤں گا اس میں سب سے جو مختلف ہے نا وہ زمین ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ زمین سے جب ہم کھڑے ہو کے دیکھتے ہیں تو سورج بھی اوپر ہے، چاند بھی اوپر ہے، ستارے بھی اوپر ہے، اور زمین نیچے ہے، تو یہ تینوں چیزیں ایک ساتھ اوپر ہوتی ہیں اور زمین نیچے ہے، ٹھیک ہے جی۔ زمین اس پوائنٹ آف ویو سے مختلف ہے، اس کا رائٹ آنسر کیا ہے جی؟ زمین ہے۔ نیکسٹ ہے جی، زبان کا ذائقہ کے ساتھ وہی تعلق ہے جو آواز کا ڈیش کے ساتھ ہے۔ تو ذائقہ زبان کی وجہ سے آتا ہے، تو آواز کا کس کے ساتھ تعلق ہونا چاہیے؟ کان کے ساتھ۔ آواز کس کے ذریعے؟ کان کے ذریعے سنی جاتی ہے، تو کان اس کا رائٹ آپشن ہوگا۔ نیکسٹ ہے جی، اگر پشاور کا تعلق خیبر پختونخوا سے ہے تو سندھ کا تعلق ڈیش سے ہے۔ دیکھیں جی، پشاور جو ہے وہ KPK کا دارالحکومت ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو اس کے پوائنٹ آف ویو سے اس حوالے سے ہم نے سندھ کا بھی اب دارالحکومت بتانا ہے، تو وہ کون سا ہے جی؟ کراچی ہے، کراچی اس کا رائٹ آپشن ہے۔ نیکسٹ ہے جی، یہ کچھ امپورٹنٹ کوشچن جو آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں، ذرا چیک کریں۔ اس میں لیفٹ سائڈ پہ آپ دیکھ رہے ہوں گے، پہلے سرکل خالی ہے سارا، اس کے بعد اس سرکل کو ہاف فل کر دیا گیا، ٹھیک ہے جی۔ اس کے آگے شکل دیکھیں جی، وہ ساری خالی ہے، تو اس کے آگے پچھلی سچویشن کے مطابق اس کو کیا کریں گے؟ اس کو بھی ہاف فل کریں گے، تو اس کے اکارڈنگ اس فارمولے کے تحت بی آپشن اس کا ٹھیک آپشن ہوگا۔ نیکسٹ ہے جی، یہ دیکھیں، اس میں سے بھی آپ نے مختلف جو ہے سب سے وہ آپ نے بتانا ہے۔ اے میں دیکھیں یہ بھی ٹرائی اینگل ہے، بی والی بھی ٹرائی اینگل ہے، سی والی بھی ٹرائی اینگل ہے، ڈی والی بھی ٹرائی اینگل ہے، اور ای چیک کریں، یہ ان سب سے ڈیفرنٹ ہے، یہ کسی سرکل کا چوتھا حصہ ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا؟ جو سب سے مختلف ہے ای ہوگا۔ نیکسٹ ہے جی، نیکسٹ چیک ہے ذرا کانسنٹریٹ، حاضر دماغی، میں نے بار بار کہا ہے۔ اے آپشن میں دیکھیں ٹرائی اینگل ہے، 3 سائڈیں ہیں اس کی، ٹھیک ہے جی۔ آگے دیکھیں ریکٹینگولر ہے، 4 سائڈیں۔ آگے دیکھیں جی تو اس کی 5 سائڈیں۔ ڈی والے میں دیکھو 6 سائڈیں، اور ای میں چیک کریں کوئی سائڈ نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو ای والی فگر جو ہے، شکل جو ہے وہ سب سے مختلف ہے، تو اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا؟ ای والا ہوگا۔ نیکسٹ چیک کریں جی، ڈبل سرکل ہے، اس کو اب چینج کر دیا گیا ہے جی سکیئر میں، ٹھیک ہے جی۔ تو سکیئر اگر ڈبل آئے گا تو اس کو کس میں چینج کر دیا جائے گا؟ سرکل میں، ٹھیک ہے جی۔ تو ڈی والا آپشن اس کا ٹھیک ہوگا۔ نیکسٹ ہے جی، دیکھیں ڈبل ٹرائی اینگل ہے، اس کے اندر سرکل فل ہوا، ٹھیک ہے جی۔ اس کو چینج کس میں کیا جی؟ کہ سرکل، وہی سرکل جو فل ہوا تھا وہ بڑا ہو گیا، اور ٹرائی اینگل فل ہو کے اندر آ گئی ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو اس فارمولے کے تحت آگے ہم نے آنسر نکالنا ہے، تو سکیئر ہے جی، اس کے اندر ٹرائی اینگل فل ہوئی ہے، تو پچھلے فارمولے کے مطابق جو فل ہوئی تھی اس کو بڑا کر دینا ہے، تو ٹرائی اینگل بڑی ہو جائے گی، ٹھیک ہے جی، سنگل ہی۔ تو دیکھیں ڈی آپشن اس کے اوپر ویریفائی کر رہا ہے، جو بڑی شکل تھی اس کو ہم نے اندر فل اپ کر دینا، تو ڈی آپشن اس کا ٹھیک ہے۔ نیکسٹ ہے جی، نیکسٹ ذرا کنسنٹریٹ کریں، جو کارنرز پوائنٹس ہوتے ہیں اس کو ملانے کی کوشش کریں، تو اس کا رائٹ آپشن اے والا ہے، ٹھیک ہے جی۔ نیکسٹ ہے جی، اب پرسنالٹی ٹیسٹ ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ آپ ذرا چیک کریں، اس میں آنسر سارے سوٹیبل ہوتے ہیں، لیکن آپ نے اپنی سوچ کے مطابق جو ہے نا وہ بتانا ہوتا ہے، اپنی پرسنالٹی کا اظہار ہوتا ہے اس ٹیسٹ میں۔ کسی کام سے آپ شہر گئے، ٹھیک ہے جی، نماز کے وقت قریب مسجد کا امام بریلوی مسلک کا ہے، کیا آپ نماز پڑھیں گے؟ تو اس کا رائٹ آنسر پتہ کیا ہوگا؟ میں نماز پڑھوں گا، ٹھیک ہے جی۔ تو یہاں پہ آپ کو چیک کیا جا رہا ہوتا ہے کہ آپ اوبیڈینٹ کتنے ہیں، ٹھیک ہے جی، کہ پاکستان آرمی جب آپ جوائن کریں گے تو وہاں پہ ڈسٹریبیوشنز جو لوگوں کی ہوتی ہے وہ کوئی مسلک کے لحاظ سے تو ہوتی نہیں ہے، وہاں پہ ہر مسلک کا بندہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو اگر آپ کا سینئر اگر آپ کے مسلک سے آؤٹ ہے، ٹھیک ہے جی، ادر مسلک ہے اس کا سیکٹ ہے، ٹھیک ہے، تو آپ کیا اس کی اطاعت کریں گے نہیں کریں گے؟ تو یہ اس میں کافی ساری ڈیٹیلز ہوتی ہیں جو پرسنالٹی بندے کی چیک کرنی ہوتی ہے، تو ٹھیک ہے نا۔ تو اس کا رائٹ آپشن ہوگا کہ میں نماز پڑھوں گا۔ دوسرے لفظوں میں اس کی جواب یہ ہوگا کہ میں جو ہے نا وہ اوبیڈینٹ رہوں گا آرمی میں، ٹھیک ہے جی، ڈس اوبے نہیں کروں گا، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ ہے جی، کیا آپ اپنے والدین سے اونچی آواز میں بات کرتے ہو؟ تو اس کا بھی رائٹ آنسر ہوگا جی نہ ہونے کے برابر، ٹھیک ہے جی۔ مطلب ایسا آنسر نہیں دینا جس میں آپ کی پرسنالٹی رانگ ہوتی ہو، ٹھیک ہے جی۔ نیکسٹ کی طرف بڑھتے ہیں، کیا آپ دوسروں کا مشکل وقت میں ان کا احساس کرتے ہیں؟ تو اکثر اوقات آئے گا، ٹھیک ہے جی، اکثر اوقات، یا بہت زیادہ بھی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ ہے جی، کیا آپ دوسروں کو آواز نیچے کرنے کا کہتے ہو؟ تو اس کا اکثر اوقات جب بہت ہی کم ہوگا، ٹھیک ہے جی، کیونکہ آواز نیچی کرنے کا کہنا
ये जस्ट एक वे में नहीं होगा कि कोई आपके साथ गुस्से में ऊंची आवाज़ बोले, कोई आपके साथ बैठा बंदा किसी को बुलाने के लिए भी ऊंचा बोल सकता है, तो उसको भी हम आवाज़ नीची करने के लिए कह सकते हैं, ठीक है ना। ठीक है जी, तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से अक्सर औक़ात या बहुत ही कम जो है ना वो इसका आप आंसर सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। क्या आप फ़ैसला दूसरों से करवाते हैं? तो ये होना चाहिए जी ना होने के बराबर। ठीक है जी, ना होने के बराबर, क्योंकि देखें आपको अपने फ़ैसले ख़ुद करने का जो है ना ये आप में हिम्मत होनी चाहिए। ठीक है, या फिर ये चीज़ जो है ना बंदे को पर्सनैलिटी जो है ना वो अच्छी बनाती है। ठीक है जी, तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से आपने ये होना चाहिए कि अक्सर औक़ात कर लें। अक्सर औक़ात मेरे ख़्याल में ज़्यादा बेस्ट रहेगा। क्या आप अपने फ़ैसले दूसरों से करवाते हैं? बहुत ही कम या फिर ना होने के बराबर, सॉरी मैंने अक्सर औक़ात कह दिया, ना होने के बराबर या फिर बहुत ही कम इसका आंसर अगर आ जाए तो चॉइस करें। मेन बात मैं आपको बता दूं कि आंसर ज़रूरी नहीं होता क्वेश्चन जो हैं वो रिपीट हों। असल बात ये है कि आपने इसको गहराई से लेना है। कोई भी गिवन सिचुएशन जो होनी है उसको सिर्फ उसी की हद तक देख के आंसर नहीं देना है कि कुछ बंदे मसलक के, अभी एक सवाल आया तो मसलक के लिहाज से बहुत ज़्यादा सीरियस होते हैं। ठीक है जी, तो कहते हैं नहीं मैं नहीं पढ़ूंगा। ठीक है जी, तो ये ज़रा गौर करना है कि ये सवाल आपकी पर्सनैलिटी के बारे में चेकिंग होनी है। ठीक है जी, तो उसके ऊपर आपने लाजमन उसको गहराई से उसको सोचना है। ठीक है जी, और तब उसका जवाब देना है। ठीक है, नेक्स्ट है जी, बेटी से ज़्यादा बेटे की खिदमत करनी चाहिए। तो ये नामुत्तफ़िक होना चाहिए। ठीक है जी, ज़रा एक गौर करें कि आपने इस तरह के मुत्तफ़िक और नामुत्तफ़िक इस तरह के क्वेश्चंस काफ़ी सारे आते हैं, तो आपने इन ऑप्शंस में बिल्कुल मुत्तफ़िक और बिल्कुल नामुत्तफ़िक, ठीक है जी, ये दो ऑप्शन तो बिल्कुल ही नहीं चूज़ करने ना। ठीक है जी, ये फिर बात कहीं और चली जाती है। ठीक है जी, आपने इसमें नामुत्तफ़िक या फिर मुत्तफ़िक यहाँ तक ही रहना है। ठीक है जी, तो बेटी से ज़्यादा बेटी की खिदमत करनी चाहिए, तो ये बात नामुत्तफ़िक है, एग्री इसके ऊपर हम नहीं होते। देखें औलाद बराबर होती है। ठीक है जी, प्यारे भी होती है बराबर भी होती है, फ़र्क तो नहीं करना चाहिए। इसलिए इसका राइट आंसर क्या होगा जी, नामुत्तफ़िक होगा। मोस्टली आपने इसमें नामुत्तफ़िक ही जो है ना वो करना है, मुत्तफ़िक या नामुत्तफ़िक। ठीक है जी, नेक्स्ट है, मैं अपने आप पर बहुत इन्हसार नहीं करता। ठीक है जी, अक्सर औक़ात कर लें। ठीक है, नेक्स्ट है जी, 20 का 25% कितना होगा? 25%, चौथा हिस्सा। ठीक है जी, तो 20 का चौथा हिस्सा देख लें जी, 5 है। बड़ा इजी क्वेश्चन है ये ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट एकेडमिक टेस्ट की अगर बात करें तो एकेडमिक टेस्ट में मैं आपको बता दूं कि आपने 5 सेंटेंस लिखने होते हैं और 2 टॉपिक दिए जाते हैं। जो ऐसे आपने लिखा होता है वो टॉपिक्स कुछ इस तरह के हो सकते हैं, माई फैमिली, पाकिस्तान, माई फेवरेट टीचर हो सकता है, पाक आर्मी हो सकता है, अल्लामा इकबाल हो सकता है, माई कंट्री हो सकता है, या इसके अलावा कोई और टॉपिक भी हो सकता है जिसके ऊपर आपसे छोटा सा ऐसे लिखवाया जाएगा, जस्ट 5 सेंटेंसेस का। ठीक है जी, आगे ट्रांसलेशन होती है इंग्लिश टू उर्दू। ठीक है जी, 5 सेंटेंसेस होते हैं, और उसके बाद उर्दू टू इंग्लिश 20 सेंटेंसेस होते हैं, ट्रांसलेशन होती है। ठीक है जी, उसके बाद मस्कुलर और फेमिनिन भी क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है जी, 10 वर्ड होते हैं, और उसके बाद 2 और 3 मैथ क्वेश्चंस होते हैं जिसमें फैक्टराइजेशन आ सकती है, एवरेज आ सकता है, रेशो आ सकता है, सेट्स आ सकते हैं, मैट्रिक्स आ सकते हैं। ठीक है जी, और इसके इंशाल्लाह मैं आपके साथ पास्ट पेपर भी शेयर करूँगा। ये एक मैंने जो है ना मोटा मोटा ओवरव्यू आपको दिया ताकि आप देखें जी, आप टू द पॉइंट, ठीक है जी, रट्टा लगाने की बजाय जिस तरह मैं आपको समझा रहा हूँ, अगर ये चीज़ आप पकड़ाई करेंगे ना, इस चीज़ को ग्रिप करेंगे, तो मेरे ख्याल में आप पास्ट पेपर से भी ज़्यादा आप इसको जो है ना समझ जाएंगे। लेकिन पास्ट पेपर ऐसी चीज़ें हैं जो बार बार क्वेश्चन रिपीट हो रहे होते हैं, और इंशाल्लाह आपको वो पेपर प्रोवाइड करूँगा कि आप कहेंगे कि सर यकीन करें आपकी टेस्ट जो आपकी वीडियोज़ हैं उनको देख के ही टेस्ट क्लियर होगा, और इंशाल्लाह क्लियर होगा। ठीक है जी, तो उसके लिए लाजमन आपने चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन का बटन दबाना है, और लाजमन वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना तो बिल्कुल भी नहीं भूलना। ठीक है जी, नेक्स्ट है जी आपका एकेडमिक टेस्ट। तो एकेडमिक टेस्ट में क्या होता है जी कि 10 MCQs होते हैं। ठीक है जी, उर्दू ग्रामर से, और जिसमें तारीफ़ें वगैरह होती हैं। ठीक है जी, और 10 MCQs आपकी जनरल मैथ के होते हैं, 10 MCQs आपकी इंग्लिश के होते हैं, और 10 MCQs इस्लामियात के होते हैं, और 5 या 10 MCQs पाक स्टडी के भी होते हैं। ठीक है जी,
تو یہاں تک آپ کی اکیڈمک ٹیسٹ کی جو ہے نا ڈیٹیل کمپلیٹ ہوتی ہے، اور انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ آپ کے ساتھ حاضر ہوں گے پاسٹ پیپر کے ساتھ، جو آپ کے لیے کافی ہیلپ فل ہوگا۔ اور یہاں پہ آپ سے گزارش کروں گا کائنڈلی چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ کریں اور سب کے ساتھ شیئر کریں تاکہ سب کا بھی بھلا ہو۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں جب آپ دوسروں کے لیے آسانی پیدا کرتے ہیں تو وہ مالک کریم ذات آپ کے لیے خود بخود آسانی پیدا کر دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ، فی امان اللہ۔